Student, today's as starts new topic online classes in a very important topics. Online classes in comings. Students be careful, but requested once just like points, like shares, subscribes and bell icon press this video. Okay, students without timing passing on boards write the important points, take NCIT points. Please students be careful and see रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। यानी कहने का मतलब ये है कि रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल क्या है, इसके ऊपर रदरफोर्ड ने क्या दिया उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। है क्या? रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स bombarded very thin gold foils with the alpha particles. Rutherford's famous alpha particles creating experiment is represented। यानी रदरफोर्ड और उनके जो है शिष्यों ने अल्फा पार्टिकल का गोल्ड के थीन यानी पतली पन्नी पर अल्फा पार्टिकल का बमबारी कराया, तो एक जो है रेज प्राप्त हुआ। उस रेज को उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के डिनोट्स के आधार पर दिया और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने स्क्रेटिंग एक्सपेरिमेंट कहा, जिसे रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल कहा जाता है। जैसे आपने यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लिया गया है ये एक सर्कल रूप में जो डिनोट्स कर रहा है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है और फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर में जो है गोल्ड पजल्स दिया गया है और यहाँ से सोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ये होते हुए जो है लेड प्लेट के माध्यम से जो है इस पर पड़ रहा है और ये जो है अल्फा पार्टिकल यहाँ से कुछ निकल जा रही हैं जो है कि यह जो है डिस्ट्रीब्यूट होते रिफ्लेक्टेड होती रह रही हैं। तो इसके बेस पर उन्होंने जो है यह जो डिनोट्स कर रहे हैं ये बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल थिन गोल्ड इसको डिनोट किया जा रहा है। ये जो है अल्फा पार्टिकल जब इनसे जो है अल्फा रेज टकराता है तो इस पार्टिकल से डिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ सीधे निकल जाती हैं, जिससे कि यह क्लियर होता है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द पॉइंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इससे जो है जो result of the scrating experiment where of the quantity of the unexperimented according to the Thomson models। थॉमसन मॉडल के बेस पर जो है हम यह जो है पॉइंट्स देते हैं डाल्टन ऑफ द एटम्स। द मास ऑफ द ईच गोल्ड एटम इन द फोर्सेस ऑफ द शुड बी द विन ऑफ द एक्सपेरिमेंट नियरली दिस इम्पोर्टेंस द डायरेक्शंस थ्रू ऑफ द सच एज द uniformal distribution of the mass experiment of the wood of the between changes the directions of the angles of these are points। okay, the passing through of the gold is the observed that यानी जब गोल्ड पर जो है अल्फा पार्टिकल का बमबारी कराया गया तो कुछ जो है ऑब्जर्व यानी रदरफोर्ड ने इस मॉडल को देते हुए कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व किए और जिस पॉइंट्स जो ऑब्जर्व किए वो फॉलोइंग टाइप्स के पॉइंट थे। पॉइंट फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉसिल्स अनडिफ्लेक्टेड। ओके, यानी बहुत से अल्फा पार्टिकल जो है पासिंग थ्रू गोल्ड फॉसिल्स पर जो है पास किए गए तो वह अनडिफ्लेक्टेड रहे। क्या रहे? अनडिफ्लेक्टेड रहे, वह डिफ्लेक्ट नहीं हुए। ओके, पॉइंट सेकंड है ए स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज द डिफ्लेक्ट बाय द स्मॉल एंगल्स। जब अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शंस होता है तो उनमें जो है स्मॉल एंगल्स रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी जब अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में स्मॉल एंगल्स यानी बहुत ही माइन्यूट
स्मॉल एंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नेक्स्ट, ए वेरी फ्यू ए अल्फा पार्टिकल अबाउंडेड बैक दैट इज वेयर द डिफ्लेक्ट बाय द नियरली 180, यानी जब वह वेरी फ्यू कुछ यानी बहुत ही कम जो होते हैं अल्फा पार्टिकल बाउंडेड बैक होते हैं, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो है बैक होते हैं, दैट इज ए वेरी डिफ्लेक्टेड बाय द नियरली 180 डिग्री, और यह नियरली 180 डिग्री का एंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स को दिया, और इस पर जो है ऑन बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस on basis of the observations Rutherford draw the following the conclusions reading the structures of atoms, यानी थॉमसन मॉडल के बेस पर रदरफोर्ड ने कुछ निम्न जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के बारे में कंक्लूजन्स उन्होंने दिया। और कंक्लूजन्स क्या दिया आप अब ये समझोगे। तो फॉलोइंग टाइप्स जो है कंक्लूजन दिया। पॉइंट फर्स्ट रहा, एटम्स के अंदर अधिकांश जो होते हैं रिक्त स्थान होते हैं। जो एटम होता है उसके अंदर जो होता है मैक्सिमम जो है इम्पेटिव स्पेस पाए जाते हैं, यानी अधिकांश जो है खाली स्थान पाया जाता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो होते हैं जो सोने के पन्नी से होकर यानी गोल्ड पल्स के होकर जब ये जाते हैं तो वह जो है अनडिफ्लेक्टेड हो जाते हैं। ओके, अनडिफ्लेक्टेड होते हैं। पॉइंट नेक्स्ट, इसके कारण से पता चलता है कि उनके अंदर जो होता है खाली स्थान होते हैं। ओके, पॉइंट नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्जेस होते हैं, जिससे डिफ्लेक्ट होकर यह पता चलता है कि थॉमसन मॉडल के आधार पर बीच में जो उन्होंने पुल्स यानी वाटरमेलोन्स मॉडल्स दिया, उसमें जो पुल्स लाल गुड्डे जो होते हैं, कहा कि उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, उसी तरह उनके अंदर जो है स्पेस होता है, और वे स्पेस के अंदर जो है अल्फा पार्टिकल को जब हम पासिंग थ्रू करते हैं तो वे जो है टकराते हैं, और टकराने की वजह से ये पता चलता है कि ये पॉजिटिव समान रूप से पॉजिटिव जो चार्ज होता है समान रूप से पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, अल्फा पार्टिकल का यह जो है जो टेंडेंसी देखने को मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि वह जो होते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट। ओके, पॉइंट नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल के बेस पर जो है न्यूक्लियस की जो रेडियस होता है 10⁻10 मीटर्स का होता है, एंड जो न्यूक्लियस रेडियस 10⁻10 मीटर्स का होता है, और एटम का जो है रेडियस जो होता है 10⁻10 मीटर का होता है, एंड न्यूक्लियस रेडियस जो होता है 10⁻−15 रेडियस का होता है। तो इससे एटम्स के साइज का हमें पता चल जाता है और उसका वैल्यूम्स पता चल जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एटम्स को, यदि एटम का न्यूक्लियस एक क्रिकेट का गोला मान लिया जाए तो उसकी जो है रेडियस जो होगा लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर के आसपास होगा। तो स्टूडेंट्स
ये जो कंक्लूजन्स उसने दिया उसके ऊपर हमने ये सारे पॉइंट्स दिए, जिससे आपको एक क्लियर हो गया होगा कि इसमें रदरफोर्ड ने अपने पॉइंट्स के अंदर क्या क्या उन्होंने रखा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम अब जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे होमवर्क में कुछ, और उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराइएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। ओके, क्वेश्चन, what is रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का न्यूक्लियस मॉडल क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके।